दोस्तों, मुझे ये खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोग नियमित रूप से इन वीडियोस को देख रहे हैं। आज हम एमपी की पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिट 5 में आपको एमपी की पॉलिटी के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के राज्यपाल रहे हैं? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है श्रीमती सरला ग्रेवाल, प्रोफेसर के.एम. चांदी, श्री भगवत दयाल शर्मा और श्री राम प्रकाश गुप्ता। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली महिला राज्यपाल और सबसे कम उम्र की राज्यपाल भी रही है, इनका नाम है श्रीमती सरला ग्रेवाल। ठीक है, आपने पिछले 2 वर्षों के प्रश्न पत्रों में जब से सिलेबस चेंज हुआ है, आपने ये देखा होगा कि राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभा अध्यक्षों के बारे में या न्यायाधीशों के बारे में आपसे खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा हम एक बार देख लेते हैं कि सरला ग्रेवाल के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो सरला ग्रेवाल जो थी, इन्होंने 1952 में आईएएस में प्रवेश किया। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करने वाली यह भारत की दूसरी महिला अधिकारी थी। ठीक है, 1956 में शिमला की डिप्टी कमिश्नर भी बनाई गई। इसके बाद शिक्षा संचालक भी बनाई गई, प्रधानमंत्री की सचिव भी बनाई गई। मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनने का गौरव इनको 1989 में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल यह बनी, वह अगर समय की बात करें तो 1989 में यह मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी। ठीक है, मध्य प्रदेश के किन मुख्यमंत्री ने अपनी आत्मकथा लिविंग एन एरा लिखी थी? तो ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिविंग एन एरा लिखी? तो वे थे डीपी मिश्रा, द्वारका प्रसाद मिश्र। अब आपको ये भी याद रखना है कि अगर शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाए तो आप उस प्रश्न को सही उत्तर लगा सकें, क्योंकि अभी 2020 के मेंस में बात हुई कि 3 मार्कर में हृदयनाथ कुंजरू आ गया। लोग एच.एन. कुंजरू पढ़ के गए थे। लोगों को पता था कि जो हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसमें एच.एन. कुंजरू उसके सदस्य थे। अब वहाँ पर आ गया हृदयनाथ कुंजरू। लोग कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं पाए कि हृदयनाथ कुंजरू कौन है, जबकि वो एच.एन. कुंजरू ही थे। तो जैसे गोविंद नारायण सिंह को अगर जी.एन. सिंह कोई कह दे तो ये भी सही है। श्यामाचरण शुक्ल को एस.सी. शुक्ला कह दे तो ये भी सही है। तो आप थोड़े से उपनाम, शॉर्ट फॉर्म, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए। ठीक है, तो इसका उत्तर द्वारका प्रसाद मिश्रा। देवास जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो देवास जिला आपको प्रथम दृष्टया ये इंदौर लग रहा होगा, लेकिन यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 7 जिले कौन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक है शारदे मणि, शारदे मणि दे। मणि कौन देती है? लक्ष्मी देती है, लेकिन यहाँ पर हम शारदे से मणि मांग रहे हैं, तो शारदे मणि दे। सा से शाजापुर, र से रतलाम, दे से देवास, म से मंदसौर और नी से नीमच। और शाजापुर से बाद में अलग होकर आगर मालवा भी बना, तो एक आगर मालवा भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 जिले कौन कौन से? एक तो उज्जैन खुद हो गया, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, देवास, मंदसौर और नीमच, ये जो है उज्जैन संभाग के जिले हो जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वह किस जिले में है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में है। ठीक है, अलीराजपुर की शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 978 यहाँ का शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, कुल लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात में थोड़ा सा अंतर आप ये समझ लीजिए कि शिशु लिंगानुपात में छोटे बच्चों को शामिल किया जाता है और कुल लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो उसमें सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपसे मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात के बारे में कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा बम डीजे, BAM D और J, बम डीजे। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। ठीक है, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ, ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाले
5 जिले हैं। ठीक है, याद रहेगा। इसके पश्चात 5वां प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। ठीक है, एक तो होता है जनसंख्या वाला जिला और एक होता है जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। तो न्यूनतम एससी प्रतिशत वाला जिला जो है वह भिंड है। ठीक है, भिंड उसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर 0.4% जनसंख्या ही एससी के रूप में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो लोकसभा सीटें अगर मध्य प्रदेश में कहें तो कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, जिसमें सामान्य वर्ग की 19 है, एसटी की 6 है और एससी की 4 है। ठीक है, तो 4-6 की आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि एससी और एसटी लोग 4-6 है, तो 4 का मतलब एससी और 6 का मतलब एसटी। तो 4 सीटें कौन कौन सी है जो एससी के लिए है। एक तो उज्जैन हो गई, भिंड हो गई, ठीक है, देवास हो गई और टीकमगढ़ हो गई। तो इसमें उज्जैन, भिंड, देवास और टीकमगढ़ है। मंडला यहाँ पर आरक्षित नहीं है, तो इसका उत्तर डी मंडला होगा। ठीक है, अगर हम एसटी की बात करें कौन कौन सी 6 सीटें हैं, तो बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल। एक बार फिर से सुन लीजिए, बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल। आप इसको किसी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर कोई ट्रिक याद आई तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसा कौन से मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे। ये BJ जो मिश्रा है, ब्रजमोहन मिश्रा, BM मिश्रा जो है वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रहे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला इंदौर था और 32,76,000 यहाँ की जनसंख्या थी। ठीक है, इंदौर की जनसंख्या से पूछो तो 32.76 लाख थी। राजनीति का संत किसे कहा जाता है, तो राजनीति का संत कैलाश चंद्र जोशी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के 1977 में ये अध्यक्ष बने या CM बने। कैलाश चंद्र जोशी जो है वह राजनीति के संत कहलाते हैं, चंद संत, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये CM कब थे, 1977 में यह मध्य प्रदेश के CM थे। यह देवास से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली। तो कौन सी मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली। तो यह तीसरी विधानसभा जो मध्य प्रदेश की थी उसमें नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जो थे वह प्रथम नेता प्रतिपक्ष बने। ठीक है, तृतीय विधानसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो यह होगी 1962 से 67 तक। सेठ गोविंदराम शुगर मिल, सेठ गोविंदराम शुगर मिल काफ़ी फेमस क्वेश्चन, ये भी उज्जैन में है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रहे हैं। यहाँ पे आपको कोर्ट को चुनना है, तो अगर आपको इसकी लिस्ट पता होगी कि कौन कौन से नेता प्रतिपक्ष रहे हैं तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा कौन कौन थे। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामा चरण शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्रा, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, कमलनाथ और बाबूलाल गौर। तो इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी होगा क्योंकि इस विकल्प में चारों ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामाचरण शुक्ल, DP मिश्रा, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, कमलनाथ और बाबूलाल गौर। ठीक है, अब आपको याद करने का क्या तरीका रखें सर, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे। तो इसकी आपको ट्रिक ही बनाना पड़ेगी, बिना ट्रिक से आप इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकते, आप रटिएगा भी कब तक। ठीक है, तो अब आपके सामने 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे 4 मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जिसमें
प्रकाश चंद सेठी का नाम नहीं है। ठीक है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे हैं, और तुम्हारे श्यामाचरण शुक्ल भी नहीं है और मोतीलाल वोरा भी नहीं है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सिंह सोलंकी, सुभाष यादव और जमुना देवी। एस विजय, एस जो है वह विजेता है। सुभाष यादव, शिवभान सोलंकी, वीरेंद्र सकलेचा और जमुना देवी, ठीक है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन सिंह किन किन पदों पर रहे हैं? अर्जुन सिंह जो है वह मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अर्जुन सिंह नहीं रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे लंबे समय तक विधानसभा उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, तो सबसे लंबे समय तक विष्णु विनायक सरवटे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। सबसे लंबे समय तक रहने वाले हजारी लाल रघुवंशी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हजार होता है वो बहुत लंबा शब्द होता है, बहुत बड़ा होता है, वजनदार होता है। तो हजार जो थे वह बहुत लंबे समय तक रहे, हजारी लाल रघुवंशी। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रहे हैं? अब यहाँ पर कूट चुनना है आपको, मतलब एक से अधिक उत्तर इसका सही होंगे। तो रामकिशोर शुक्ला रह चुके हैं, श्रीनिवास तिवारी भी रह चुके हैं, ब्रजमोहन मिश्रा और सीतासरण शर्मा नहीं रहे। तो इसका उत्तर जो है 1 और 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल सबसे कम समय तक PV दीक्षित रहे। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, लेकिन अगर आपसे राज्यपाल की बात पूछे तो KM चांडी मध्य प्रदेश के 1984 में राज्यपाल थे। यह 2 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? मतलब आपसे वर्ष 2000 की बात पूछी जा रही है। वर्ष 2000 में कौन राज्यपाल था? तो भाई महावीर जो थे वह मध्य प्रदेश के विभाजन के समय राज्यपाल थे। आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो जो भाई भाई होते हैं वो विभाजन का कारण बनते हैं। अगर 2-3 भाई होते हैं तो फिर उनकी शादी होने के बाद वो घर से अलग हो जाते हैं, तो जो भाई होते हैं वो विभाजन का कारण होते हैं। तो भाई महावीर जो थे वह विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और अगर CM की बात करें तो चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे, तो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो मध्य प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य भी रहे? अब यहाँ पर देखिए, कूट पूछा गया है कि केवल एक? तो कूट पूछा गया है, मतलब एक से ज़्यादा रहे होंगे। तो KC रेड्डी रहे थे, SN सिन्हा नहीं रहे, निरंजन नाथ वांचू भी नहीं रहे, और हरि विनायक पाटस्कर रहे हैं। मतलब 1 और 4 रहे हैं जो C में दिया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें राज्यपालों की, तो ऐसे 4 राज्यपाल मध्य प्रदेश के हैं जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, जो पट्टाभी सीतारामैया, KC रेड्डी, हरि विनायक पाटस्कर और CM पूनाचा। ठीक है, तो KC रेड्डी, CM पूनाचा, हरि विनायक पाटस्कर और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में किस राज्यपाल के कार्यकाल में नहीं लगा? 3 राज्यपाल के शासनकाल में लगा है, मतलब 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। 1997 में सत्यनारायण सिन्हा के समय में लगा। ठीक है, 1980 में CM पूनाचा के समय में लगा, और 1992 में महमूद अली खान के समय में लगा। तो निरंजन नाथ वांचू ऐसे राज्यपाल थे जिनके समय में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार 77, 80 और 92 में लगा। मध्य प्रदेश के प्रथम प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो किस वर्ष स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम प्लाईवुड कारखाना था वह इटारसी में 1964 में स्थापित किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो ये करंट का भी क्वेश्चन कह सकते हैं और हम जिले से संबंधित क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो किस जिले में प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना खोला गया? तो विदिशा जिले में
विदिशा ज़िले के जंबर बागरी नामक गांव में प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना खोला जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।